हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दीपक ठाकरे, आपका फिजिक्स कोच। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसे इसके नाम में ही आपको पता चल गया होगा, इलेक्ट्रिक मतलब यहां पर हम लोग कुछ चार्जेस की बातें करने वाले हैं। और डाइपोल, तो डाई का मतलब होता है टू, और टू पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट मतलब एक नॉर्थ पोल होगा तो एक साउथ पोल होता है, जैसे हम लोग मैग्नेट में देखते हैं। वैसे ही चार्जेस में अगर हम इक्वल स्ट्रेंथ के लेकिन दो अपोजिट नेचर के चार्जेस ले लें तो ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग लेंगे, दैट इज 2L। जानबूझ के हम लोग 2L ले रहा हो तो L भी लेते हैं, ठीक है। और इनका एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। और एक जो प्रॉपर्टी है जो हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P से डिनोट कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है कि हमें इस चार्ज की वजह से, अगर मैं इस सिस्टम को मानूं तो ये चार्ज का तो नेट वैल्यू मतलब नेट चार्ज विल बी जीरो। पर अगर चार्ज की वैल्यू जीरो है इस सिस्टम की, लेकिन इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है वो जीरो नहीं होगी। पर तो एग्जैक्टली क्या है ना, कैसे ये वर्क करता है हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूं पोल डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले लीजिए एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। और अगर मैं इसका एसआई यूनिट लिखूं, एसआई यूनिट में हम लोग बोल सकते हैं कि एसआई यूनिट चार्ज के लिए होता है कुलम, और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज गिवन बाय मीटर। कुलम मीटर ये हो गया। और अगर सीजीएस यूनिट लिखना है आपको तो आप लिख सकते हो, चार्ज के लिए हम लोग लिखते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टैट कुलम भी बोलते हैं हम, राइट। और यहां पर लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज द रिलेशन। और आप मॉलिक्यूलर फिजिक्स में वगैरह और एक यूनिट देते हो इसके लिए। मतलब अगर मैं डाइपोल मोमेंट का एक यूनिट लिखूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगर मैं आपको बताऊं तो डाइपोल मोमेंट के लिए मॉलिक्यूलर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, ठीक है, एक यूनिट होता है डी बे नाम से, है ना। सर पीटर डी बे नाम के जो साइंटिस्ट है उनके नाम पे ये यूनिट है। तो इसका जो सिंबल है वो कैपिटल डी है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम अगर होता है तो उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। दैट इज इक्वल टू 1 डी बे इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये तो बहुत कम पूछा जाता है, केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछा जाता है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट इतना काफ़ी होता है, राइट। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया आपको? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे नाम में ही लिखा है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे, दोनों को थोड़ा अलग अलग डिस्टेंस पे रखा जाएगा। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक होगी, और उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इतना डाइपोल मोमेंट को हमने डिफाइन कर दिया। अब हमको ये पूछा जाता है कि यार सिस्टम जो है उसका तो चार्ज जीरो है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको थोड़ा हम पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है कि आपके पास एक डाइपोल है विद अ चार्ज -q + q। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय p वेक्टर। और जो भी आप डिस्टेंस लोगे, है ना, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं,
वो कहाँ से कंसिडर करोगे? वो आप कंसिडर करोगे, जो आप मेजर करोगे वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से लोगे। तो आपको एक पूछा जाता है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, है ना, एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब along the axis of the dipole moment, along the axis of the dipole moment आपको एक पॉइंट लेना है विच इज एट ए डिस्टेंस x। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा कि यहां पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये डिस्टेंस थोड़ा कम है। कितना है डिस्टेंस? हमने बोला था कि मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल लेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस l हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस l हो जाएगा। तो मुझे बताइए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल I have taken this point M. Let's say this point is M. ठीक है, तो ये effective distance from the positive charge, this distance will be x minus L, बराबर है। And from the negative charge ये distance क्या होगा? ये distance हो जाएगा x plus L, क्योंकि सारा का सारा distance हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? सेंटर ऑफ द डाइपोल से ले रहे हैं। तो मुझे बताइए, अब इसके लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए ये डिस्टेंस कैसा है? नज़दीक है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टेस्ट चार्ज भी रख सकते हैं। टेस्ट चार्ज हमने रख दिया जस्ट टू चेक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूसरा जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन ये डिस्टेंस क्या है? ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, तो स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज विल बी वेरी लो, लेस होगी। तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं इसका नेट फील्ड निकालूं तो नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द नेगेटिव चार्ज, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इससे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एट एन एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव माइनस क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियसली ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अट्रैक्ट करेगी और ये कैसे करेगी? रिपेल करेगी इस टेस्ट चार्ज को। तो मैं यहां लिख देता हूं कि के क्यू बाय आर लिखते हैं ना अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं हम लोग के क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो आप लिखेंगे कितना डिस्टेंस हो गया? ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस एल का स्क्वायर, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस एल। तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ के क्यू बाय x प्लस एल का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? सही बात है। तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो अभी हमें ये पता है कि अब फिजिक्स तो खत्म हो गया है यहाँ पे, अब तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलता हूँ के क्यू को मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 बाय एक्स माइनस एल का स्क्वायर, सही बात है, माइनस 1 बाय एक्स प्लस एल का। तो जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे कर सकता हूँ, या फिर ऐसे कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे। अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो ये हो जाएगा के क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एल का स्क्वायर, और यहां पर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस एल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का। अरे हाँ या ना? ये वैल्यू है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे अगर जाओ, या फिर थोड़ा मैं इसका सकता हूँ, अगर एक मिनट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नाउ मैंने यहाँ पे लिखा के क्यू, और यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस एल का स्क्वायर लिखा मैंने, माइनस x माइनस एल का स्क्वायर लिखा मैंने, अपॉन ये कितना हो जाएगा x माइनस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस एल का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डिराइव करूँ या फिर इसको एक्सप्लेन करूँ पूरा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2
इंटू एक्सएल माइनस इन ब्रैकेट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2x इंटू एल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया वो। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि इन दोनों की पावर 2 है तो इसको स्क्वायर लिख दिया मैंने, और यहां पर लिखा मैंने x माइनस एल और ये हो जाएगा x प्लस एल, राइट। तो अब a प्लस बी या a माइनस बी ए प्लस बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू है तो a स्क्वायर है ना, ऐसा लिखते हैं ना अपन, a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका एक्सपेंशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन है ये तो। अरे हाँ है ना, ज़्यादा तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है, कुछ बच्चों फिजिक्स में नहीं अटकते, मैथ्स में अटक जाते हैं, इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। तो जैसे जो सेम वैल्यूज है वो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 4 इंटू एक्सएल अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है बराबर का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है। तो जब हम लोग ये लिखते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। अब होता क्या है, आपको पूछा जाता है कि जो डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, अगर ये शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये जो डिस्टेंस है 2l, दो चार्जेस के बीच का, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस हमने लिया, ये अगर बहुत छोटा है, मतलब l इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, तो जो हम लोग एक्सटर्नल डिस्टेंस ले रहे हैं ना मिड पॉइंट से x, उससे अगर काफी छोटा है ये डिस्टेंस, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इस कंडीशन के लिए शॉर्ट डाइपोल। क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए कुछ वैल्यूज इस तरह से आप लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे बेटा, ई एक्सियल है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, और यहाँ पे लिखेंगे 4xl डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं x को कॉमन लेता हूँ, राइट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस एल स्क्वायर बाय स्क्वायर, और इन सबको मैं स्क्वायर वाले ब्रैकेट, मतलब इस वाले ब्रैकेट को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, इस वाले स्क्वायर को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको छोटी जगह पे यहाँ पर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू इंटू 4xl डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x टू द पावर 4, और ये जो वैल्यू है 1 माइनस एल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल हमें पता है कि l इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन x, ये हो जाएगा 0, तो आप लिख सकते हो के क्यू इंटू 4xl डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। आप ऐसा बोल सकते हो कि x ने इस डिनोमिनेटर में जो 4 का पावर है उसको 3 कर दिया, और आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, है ना, k टाइम्स ऑफ q, 2 इसको दे दो और एक 2 इंटू एल इसको दे दो, तो ये जो वैल्यू है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो यहाँ पर x क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं फर्दर इसको लिखूँ, यहाँ पे ये खत्म हो गया शॉर्ट डाइपोल का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, ये आपको वैल्यू आ जाएगी 2k इंटू पी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो दिस इज योर एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम लोग लिखते हैं, तो एट पॉइंट m पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड थी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी क्योंकि वो नजदीक है चार्ज, और जो लेफ्ट साइड में जो आने वाली फील्ड है वो निगेटिव चार्ज की वजह से थी, तो ये डोमिनेट करेगी इस पे, तो नेट जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी जहां पर आपका डाइपोल मोमेंट है। तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, इस केस में हमने लिया था कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है सबको। इस तरह से इस डेरिवेशन को आपको करना है, इन सारी चीज़ों को डरना नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, बाकी फिजिक्स तो स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया, राइट नाउ। तो इसको समराइज करने के लिए मैं ये बोलता हूं कि वी हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड अ पॉजिटिव चार्ज, बराबर है, और हमने जो भी डिस्टेंस लिया वो मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से लिया, तो एक्स डिस्टेंस हमने लिया था, इस पॉइंट को हमने यहाँ पर लिया था एक्सियल पॉइंट को, इस पॉइंट को बोला था हमने m, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी,
निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कम होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग ये लिखते हैं द ई एक्सियल मतलब एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड is in the same direction as that of electric dipole moment। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, और जो वैल्यू आती है इसमें हमने अभी देखा, तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल वो वैल्यू आती है 2kp बाय एक्स क्यूब, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इसको पहले से आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है ना। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर लिया, हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट के बारे में डी बे के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। इसका एसआई यूनिट इज कूलम मीटर्स, इसका सीजीएस यूनिट इज ईएसयू दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इनटू सेंटीमीटर। इसको दूसरा भी लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये सी कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा, क्योंकि देखो टोटल चार्ज तो जीरो होगा लेकिन आपकी फील्ड जीरो नहीं होगी। तो हमने एक एक्सियल पॉइंट देखा, तो एट एन एक्सियल पॉइंट पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल का मतलब होता है सेम एक्सिस पे, बराबर है। एक पॉइंट लिया m, उसके लिए अलग अलग डिस्टेंस निकाले और फिर इसको सॉल्व किया, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो ज़्यादा डोमिनेट करेगी और निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो थोड़ा सा कम पड़ेगी उसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि उसका डिस्टेंस बड़ा है। सही बात है। तो इसको फिर हमने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको पूरी तरह आप सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट डाइपोल के लिए 2kp है ना बाय एक्स क्यूब, और k की वैल्यू तो आपको पता ही है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। ये k की वैल्यू जो होती है होती है 1/4πε0, अगर आपने इसको वैक्यूम में रखा तो। सही बात है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो दिस इज ऑल। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल वो देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, है ना। थैंक यू।